लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो भी यूज़ कर रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल इसको सही तरीके से समझते नहीं हैं। दे स्टार्ट जस्ट यूजिंग इट बिकॉज दे वांट समवन इन देयर लाइफ, समथिंग इन देयर लाइफ। तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इजीली मिल जाती है, आपको प्रूफ भी मिलने लगता है एंजल्स नंबर, और फिर आके अटक जाते हैं कुछ कुछ स्टेप के अंदर। तो उसमें से जो एक स्टेप पे आके अटकते हैं वो है कि वो यूनिवर्स का काम भी उनको खुद ही करना है, इसलिए कि उनका नेचर बहुत कंट्रोलिंग है कि उनको चाहिए कि चीज़ें उनकी तरह से उनके टाइम पे हो। उनको दो चीज़ें कंट्रोल करनी है, चीज़ें कैसे होंगी और कब होंगी। जबकि इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि कब होगा और कैसे मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता। डेफिनेटली हम एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट अपने माइंड को, यूनिवर्स को सेट करके रख सकते हैं ताकि हम उतने टाइम के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकें। बट व्हेन our manifestation will hit us, we are never sure. It always comes on to the unexpected time only, in unexpected way. तो मेरा ये कहना है कि यूनिवर्स का काम भी आप ही को करना है कि कब होगा, कैसे होगा, मैं ऐसा करूँगी फिर वो वैसा करेगा, फिर मैं ये करूँगी फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो सारे पार्ट्स है वो आपको डिसाइड नहीं करने होते हैं। अगर वही सारी की सारी स्क्रिप्टिंग आप ही करेंगे तो व्हेन यू आर लिविंग द रूम फॉर द मैजिक बाय यूनिवर्स, आप कोई स्कोप कहाँ छोड़ रहे हैं कि यूनिवर्स अपना मैजिक दिखा सके, आपको कुछ बेहतर या अच्छे से दे पाए। आपकी बुद्धि की, आपकी समझ की एक लिमिट है। हम इंसान हैं, हम 5D 60 90 में जाके नहीं देख सकते। यूनिवर्स को आपसे ज़्यादा समझ आता है। सो ये जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है, स्पेशली लेडीज़ का घर में भी होता है कि ये चीज़ें यहीं रखो, ऐसे ही करो, ये सारी चीज़ें, तो वो मैनिफेस्टेशन में भी उनका झलकता है कि भाई ये अब होगा, ऐसे होगा, फिर वैसे होगा नहीं। और जब जो लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आपको एंड रिजल्ट की स्क्रिप्टिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ अपने इन लॉज के घर पे, माई हस्बैंड इज़ लविंग मी सो मच, वी आर डूइंग वर्क टुगेदर, आई एम अडोर्ड बाय एवरीवन, हम डिनर डेट पे जा रहे हैं। सो ये जो है स्क्रिप्टिंग वो एंड मतलब जो रिज़ल्ट आने के बाद वाली है। आपको ये सारी स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है कि मुझे ऐसे लड़का देखने आएगा, मैं उनको ऐसे मिलूँगी, ये सारी चीज़ें मिलूँगी। अगर चीज़ें कैसी होंगी उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कोई रूम ही नहीं छोड़ रहे हैं मैजिक क्रिएट करने का यूनिवर्स के लिए। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिकली चाहते तो वो उस तरह से नहीं होती। कई बार होती भी है लेकिन कई बार नहीं होती, फिर आप निराश हो जाते हैं और आप इस चीज़ को सही तरीके से समझते ही नहीं। हाउ पार्ट, चीज़ें कैसी होगी जो आपके बेनिफिट में है, कब होगी जो आपके डिवाइन टाइमिंग पे है, आप जिस समय एक पूरे सुकून वाले मूड में हैं तब आपका मैनिफेस्टेशन आपको आगे मिल जाएगा, जब आप बहुत खुश हैं और शांति में हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, यूनिवर्स का काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। आपका काम है इच्छाएं जताना और उसके ऊपर मेहनत करना जितना भी आपके हाथ में है। जो भी आप टेक्निक्स वगैरह कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, 21 दिन तक अफर्मेशंस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। उसके रिलेटेड कोई एक्शंस की आपको लड़के देखने हैं, बातचीत करनी है, दैट इज़ इन योर हैंड। ऐसे भी नहीं है लड़के नहीं देखने हैं, पर कब, ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मुझे ये करना पड़ेगा तो ये होगा ना, अगर मैं ये करूँगी तो ये यूनिवर्स। नो, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू सी फ्रॉम द एंड पर्सपेक्टिव कि आपको आपका रिजल्ट मिल चुका है। उसी हिसाब से आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसी हिसाब से आप विजुलाइज कीजिए, उसी हिसाब से आप अफर्मेशन दीजिए। लेकिन यूनिवर्स का काम यूनिवर्स को करने दीजिए कि वो चीज़ें आप तक कैसे आएंगी
और ऑल्सो कब आएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।